हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग्स प्लस के बारे में। रिसेंटली लाओस में हुई है और देखो, कंप्लीटली जो हमारा फोकस रहेगा वो इंडिया यूएस के बढ़ते हुए रिलेशंस के ऊपर रहेगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए। देखो, 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, रिसेंटली कन्वीन की गई है वियंटियन, जो कि लाओस की कैपिटल है वहाँ पर, राइट। और ये जो मीटिंग है ये स्पेशली फोकस करती है रीजनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। और मीटिंग को अडॉप्ट किया गया है, कंप्लीट एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है एडीएमएम प्लस के द्वारा। देखो, एडीएमएम एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जनरली उसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती थी, बट बाद में एडीएमएम प्लस कर दी गई, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग अमेरिका एक्सेट्रा। 8 अदर कंट्रीज जो इसमें हैं वो एडीएमएम प्लस कहलाती हैं, राइट। ये अलग चीज़ हो गई। अभी एडीएमएम प्लस का जो मेन फोकस है वो क्लाइमेट रिलेटेड या फिर अदर नेचुरल जो डिजास्टर आते हैं, एचएडीआर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर रहेगा। और बेसिक जो प्रैक्टिस, एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पर ध्यान देने की, मतलब जो इनका मेन कंक्लूजन निकल कर आया है वो इस आधार पर है, राइट। और इसका जो मेन एम है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस एनहेंस करेगा ये रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू कॉपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, राइट। और साथ ही साथ हमारी तरफ से वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं और ये लॉयड ऑस्टिन के साथ मिलते हैं। लॉयड ऑस्टिन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं यूएस के। वहीं पर दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है या फिर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि हमें बुद्धा की डॉक्ट्रिन के ऊपर चलना चाहिए, जो कि समझो कि पर्टिकुलरली फोकस्ड है ग्लोबल पीस के ऊपर। और इसकी वजह से ही हम अपने जो रिजॉल्व कर सकते हैं जो आजकल के जो इश्यूज हैं, वेदर क्लाइमेट रिलेटेड हो चाहे जो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हो, राइट, इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने हाई लेवल की डिस्कशंस की है यूएसए के साथ, जापान के साथ, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। देखो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी डिस्कशन हुई थी, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली हुई है, आप एक बार जाकर देख लेना। क्योंकि देखो, अभी के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, अरेंजमेंट जिसे बोल देते हैं एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की। सो ये उसका ही हिस्सा था। वहीं पर जो 10th आसियान एडीएमएम प्लस की मीटिंग है वो लास्ट ईयर जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी 2023 में। इस बार की 11th है, जो कि हुई है वियंटियन लाओस में। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि व्हाट इज एडीएमएम या एडीएमएम प्लस क्या है। देखो, एडीएमएम प्लस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आसियान और 8 डायलॉग पार्टनर्स अवेलेबल हैं। 8 डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, जिनको प्लस कंट्रीज कहा जाता है। सो ये मिलकर बन गया एडीएमएम प्लस। वहीं पर जो आसियान कंट्रीज हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 देश हैं, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, आप उसमें एक बार सर्च कर लेना, गूगल में आपको मिल जाएगी, राइट। वहीं पर एडीएमएम की अगर बात करें तो ये एक हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म था जो कि आसियान के द्वारा लाया गया था। और इसको इनॉग्रल जो एडीएमएम प्लस की मीटिंग है वो 2010 से शुरू हो गई थी। इसकी शुरुआत हनोई वियतनाम से। वहीं पर अगर बात करें 2017 से एडीएमएम प्लस जो है वो एनुअली कंडक्ट होता है। पहले इसकी कोई स्पेसिफिक ये नहीं था कि 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 6 महीने में, राइट, वट एवर। बट अभी एनुअली हो रहा है 2017 से। प्रमोट करता है म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के ऊपर। वहीं पर अगर बात करें एडीएमएम प्लस की, इसका जो मेन फोकस है 7 एरियाज जो प्रैक्टिकल कॉपरेशन के हैं उस आधार पर होता है। लाइकवाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसी हो, काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर कैसे करना है, एचडीआर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर काम करना, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ऊपर काम करना, जो यूएन में जाते हैं, मिलिट्री मेडिसिन को अप्लाई देना जैसे कोविड में हुआ था, राइट। और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन जो एक्शन है, माइन एक्शन, उसके ऊपर काम करना, साइबर सिक्योरिटी। ये जो 7 एरियाज हैं इसके ऊपर एडीएमएम प्लस काम करता है।
वहीं पर इसका एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप। ये एस्टेब्लिश किया गया था कि ये फैसिलिटेट करेगा कॉपरेशन, यानी कि देश मिलकर आएंगे, इसके थ्रू काम करेंगे। और एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप को को चेयर किया जाता है 2 पर्सन के द्वारा। एक होता है आसियान मेंबर की तरफ से, दूसरा होता है प्लस कंट्रीज की तरफ से। प्लस कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, यूएस, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, राइट। और ये जो साइकिल है 3 साल के लिए रिपीट होता है, 3 साल बाद चेंज हो जाएगा। अभी के लिए अगर मैं बोलूं कि इसको चेयर किसके द्वारा किया जा रहा है, वो है इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा। और 2021 में ये साइकिल स्टार्ट हुआ था, 2024 तक रहा, और नेक्स्ट अब चेंज होगा 2024 से 2027 तक, राइट। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आसियान और इंडिया का जो रिलेशन है, या फिर आसियान के बारे में आपको क्यों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि नॉलेज पर्सपेक्टिव या फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको देखना होगा कि इंडिया हमेशा एक फ्री नेविगेशन चाहता है समुद्र, इंडियन ओशन में। सो इसके तहत हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज बोल देते हैं, 1982, इसके आधार पर है। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हम चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इंडियन ओशन में। और इसके तहत हम कई तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आसियान ने भी डेवलप किए हुए हैं। लाइकवाइज वियंटियन एक्शन प्लान, जो कि आसियान कहता है कि ये सिक्योर प्रॉस्परस करता है आसियान कंट्रीज़ को। आसियान जो है ये असल में है क्या, देखो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1967 से हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, जो कि 5 कंट्रीज के द्वारा लाई गई थी: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और अभी के लिए आसियान में 10 मेंबर्स हैं। जैसे मैं बोल रहा था टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, इसमें देखो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रूनी और फिलीपींस, ये मेंबर्स इसके अभी हिस्सा है। 2022 में एक और मेंबर ऐड करने के बारे में आसियान विचार कर रहा है, ये फाइनल प्रोसेस में है अभी। सो 11th मेंबर जो होगा वो होगा टिमोर लेस्टे, जिसको ईस्ट टिमोर के नाम से भी जाना जाता है। पहली आसियान की जो समिट थी वो बाली, इंडोनेशिया में हुई थी 1976 में। आसियान को कंसिडर किया जाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इन द रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर बात करें। इंडिया ने सेवरल कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं। और इंडिया और यूएस, जापान, चाइना, ये अभी के लिए डायलॉग पार्टनर्स हैं आसियान के, ये चीज़ भी याद रखना, राइट। वहीं पर अगर बात करें इंडिया और यूएस के डिफेंस टाइज की, ऑन साइडलाइंस विद एडीएमएम प्लस, देखो मैंने आपको आसियान एडीएमएम प्लस के बारे में थोड़ी डिटेल दे दी। अभी यूएस और इंडिया के डिफेंस टाइज के ऊपर आते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में को प्रोड्यूस करने वाले हैं जेट इंजन्स, जो कि F414 होंगे। म्यूनिशन के रिगार्डिंग, ग्राउंड मोबिलिटी के रिगार्डिंग, या फिर सोसा एग्रीमेंट, ये 2 पाइवेटल एग्रीमेंट्स हैं जो कि इन बिटवीन बोथ द नेशन साइन किए जाएंगे। सोसा जो है इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इसका जो मेन एम है वो है म्यूचुअल सप्लाई दोनों देशों के बीच में। अगर किसी तरह का कोई भी अनफोर्सिन इवेंट देखने को मिला या वॉर तरह की कोई भी सिचुएशन पैदा हुई, और इसको साइन करते ही भारत बन जाएगा 18th पार्टनर ऑफ यूएस, राइट। ये पहले भी 17 देशों ने साइन किया हुआ है यूएसए के साथ। वहीं पर एक और एग्रीमेंट है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट फॉर लाइसन ऑफिसर। लाइसन ऑफिसर अगर हम साइन करते हैं तो हमें यूएसए की जो कमांड है फ्लोरिडा में, जिसको यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड कहा जाता है, वहां पर हमें इंडिया की तरफ से एक डिप्लॉयमेंट करनी होगी, एक ऑफिसर असिस्ट करना होगा, ताकि दोनों देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी और कॉपरेशन बना रहे, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जिसके तहत हम डिफेंस के रिलेटेड एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगे। किसी तरह का कोई भी इक्विपमेंट एक दूसरे से लेना है तो वो पॉसिबल हो पाएगा, और ये समझो कि प्रायोर होगा, सबसे ऊपर रखा जाएगा, राइट। और 24 देश अभी इस एग्रीमेंट के साथ यूएसए के साथ बंधे हुए हैं। राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो मैत्री, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएंगे। क्वाड एट द सी और शिप ऑब्जर्वर मिशन, जो कि पहला ऐसा इनिशिएटिव था जो कि इनहेंस करेगा मैरीटाइम कोऑपरेशन को। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कंप्लीट जो फोकस है नेचुरल डिजास्टर को टैकल करने के ऊपर है इंडो पैसिफिक रीजन में जो होता है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को पैदा करना, यानी कि बिजनेसेस, गवर्नमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इनको बढ़ावा देना। सो ये कुछ तरह एड ऑन्स हैं जो कि मैंने किए हुए हैं, एक बार गो थ्रू हो जाओ। इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। लाइकवाइज आपने देखा होगा कि 31 के करीब हम MQ-9B जो ड्रोन्स हैं वो परचेज करने वाले हैं, जिसको हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स कहा जाता है।
वेल देखो, MQ-9 भी ड्रोन्स जो हैं ये MQ-9 रीपर का एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें दो मॉडल्स आते हैं, स्काई गार्डियन, सी गार्डियन। अब 15 के करीब जो सी गार्डियन है वो नेवी को सप्लाई किए जाएंगे, वहीं पर 8-8 जो स्काई गार्डियंस हैं वो एयरफोर्स और आर्मी को दिए जाएंगे, राइट। और इसके बारे में राजनाथ सिंह जी ने स्पेशली बोला था कि लॉयड अस्टिन, दैट आप पढ़ सकते हो, इट्स ऑलवेज ए मैटर ऑफ इमेंस जॉय टू मीट माई फ्रेंड लॉयड अस्टिन, ही हैज़ बीन ए ग्रेट फ्रेंड टू इंडिया। सो ये एक स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप इसके बारे में ट्वीट कर रहे हो, दैट मीन्स ए मैसेज टू यूएस जाता है कि आपके और हमारे रिलेशंस नेक्स्ट और बेहतर किए जा सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारा जो मेन फोकस है वो अभी के लिए F414 इंजन की प्रोडक्शन को लेकर है, जो कि हम चाहते हैं कि भारत में हो और इसके तहत 80% के करीब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। वहीं पर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि F414 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, राइट नाउ यूएसए का सुपर हॉर्नेट, ग्रॉलर और स्वीडन का ग्रिपन ये इंजन यूज़ करता है, जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरजेट्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। और हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस मार्क 2 है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी उड़ाया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के लिए ये हाई परफॉर्मेंस इंजन है। इससे पहले एक और था F404, और ये एडवांस वर्जन है जिसको F414 कहा जाता है, या जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है। 35% के करीब थ्रस्ट ज़्यादा है 404 से। साथ ही साथ डिजिटल इक्विपमेंट्स ऐसे लगे हुए हैं जो कि समझो कि विजिबिलिटी में काम आएंगे। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड कई तरह की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इसका यूज़ करती हैं, लाइकवाइज यूएस, स्वीडन, कुवैत, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इंडिया, इवन इंडोनेशिया भी इसका यूज़ करता है, राइट। और अभी के लिए हम $1 बिलियन के करीब ये डील साइन करने वाले हैं यूएसए के साथ, जिसमें 80% के करीब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, जो कि इंक्लूड करेगा कोटिंग कैसे करनी है होट एंड ऑफ द इंजन्स की, वहीं पर क्रिस्टल ब्लेड्स को कैसे यूज़ करना है, डेवलप करना है, या फिर लेज़र ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है। और उनके इंजीनियर्स भी आकर यहाँ पर एक तरीके की सप्लाई चेन रिसोर्स पैदा करेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप देख सकते हो बाय 2025, इन द मिड ऑफ दैट। और ये कहा जाता है कि आने वाले 2 सालों में ये ऑपरेशनल किया जा सकता है भारत में, और भारत की कैपेबिलिटी और ज़्यादा बूस्ट हो सकती है इसके साथ मेक इन इंडिया के थ्रू। आई होप कि आज का जो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।